नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य का वो है श्रीहर्ष, जो कि 12वीं शताब्दी से संबंधित थे। इनके पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाम मामल्ल देवी था। श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयंतचंद उनके श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है और इनकी जो कृति है वो है नैषधीय चरित और इसमें कुल 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरित बृहत्तरी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। इसमें नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय अर्थात विवाह तक का सांगोपांग वर्णन है। इनका जो रस है नैषध में श्रृंगार अंगी रस है। नैषधीय चरित में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषध को विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना गया है। नैषधीय चरित के सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। पहले सर्ग में नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना और नल का वन विहार। दूसरे सर्ग में नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडनपुर में जाना और तीसरे सर्ग में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। सर्ग 4 में है दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय और 5वें सर्ग में है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना और 6ठे सर्ग में है अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना और उसका सौंदर्य देखना। 7वां सर्ग है दमयंती का नखशिख वर्णन और 8वां सर्ग है नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और 9वां सर्ग है नल दमयंती का वार्तालाप। 10वें सर्ग में दमयंती का स्वयंवर वर्णन है, तो वहीं 11वें और 12वें सर्ग में सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाना और 13वें सर्ग में है 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन। 14वें सर्ग में है दमयंती का नल को वर्ण करना और 15वें सर्ग में है विवाह की तैयारी। वहीं पर सर्ग 16 में विवाह संस्कार आदि है और सर्ग 17 में दमयंती से वियुक्त करने का श्राप। सर्ग 18 नल दमयंती का प्रथम मिलन तथा काम क्रीड़ा वर्णन और सर्ग 19 से 22 सर्ग तक नल दमयंती की दिनचर्या, देव स्थिति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन। नैषधीय चरित के सर्गांत श्लोकों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ो विष कुल प्रशस्ति, अड़व वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि। हर्ष से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन्हें जान लेते हैं। तो बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो जैसा कि सूत्र है किसी नय अर्थात कि से किरातार्जुनीयम, शी से शिशुपाल वध और नय से नैषधीय चरितम, यह सभी महाकाव्य में आते हैं। जो नहीं आता है वो है कुमार संभव। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। और नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम का प्रधान रस क्या है? तो नैषधीय चरितम का प्रधान रस है श्रृंगार रस। इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो जो श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है वो है मालती माधव। अब इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है, आइए जानते हैं। तो इसमें से जो श्रीहर्ष ने रचना की है जिस ग्रंथ की, उसका नाम है नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है? तो श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं? तो श्रीहर्ष आपके 12वीं शताब्दी के कवि हैं। दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में मिलता है? तो दमयंती का स्वयंवर वर्णन सर्ग 10 में मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।